सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ बीम सेक्शंस के प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे थे, जिसके अभी तक हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बीम सेक्शंस का, है ना। सो ये जो प्रॉब्लम है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2016 और मई 2013 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। और ये डायग्राम हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना। सो हम लोग को क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ के हम लोग को सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ये हम लोग को यूडीएल दिया है 5 किलोन्यूटन पर मीटर का, है ना। एक पॉइंट लोड है और यहाँ पे ये सेक्शन है, यहाँ पे एक इंक्लाइन फोर्स है। अभी जो इंक्लाइन फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। उसके हिसाब से क्या होगा, जब हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, जब भी कोई इंक्लाइन फोर्स आता है तो दोनों में से एक सपोर्ट क्या होगा, इंक्लाइन होगा। तो कौन सा सपोर्ट इंक्लाइन होगा, हमारा हिंज सपोर्ट इंक्लाइन होगा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वीए और एचए। रोलर सपोर्ट के दो कंपोनेंट कभी नहीं होते, उसका सिर्फ एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, है ना। तो सब में पहले क्या करना है, सब में फर्स्ट हम लोग को प्रॉब्लम का एफबीडी निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम। जिस फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या करना है, जो भी यूडीएल है और जो इंक्लाइन फोर्सेस है उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, और सपोर्ट रिएक्शंस आपको यहाँ पे बताने होते हैं ना। तो चलो हम भी पहले क्या करते हैं, इस हमारे फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। देखो सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले जो हमारा पॉइंट लोड है, यहाँ पे जो हम लोग को पॉइंट लोड बताया, पॉइंट लोड को हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं। इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, है ना। यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूडीएल का फोर्स कितना है, 5 किलोन्यूटन मीटर। इसको मल्टीप्लाई करना है स्पैन से। किस स्पैन से, जितने स्पैन पे यूडीएल है, यूडीएल है 4 मीटर के स्पैन पे, तो क्या करेंगे 5 × 4, 5 4 का क्या होता है 20। सो हमारा यूडीएल का जो फोर्स आएगा, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो वो कितना आ गया, 20 किलोन्यूटन का फोर्स आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को एक फोर्स मिलेगा, एक पॉइंट लोड मिलेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 20 किलो न्यूटन रहेगा, देखो, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा हम लोग को, यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 20 किलो न्यूटन, है ना। ये पॉइंट लोड 25 का है, वो एज इट इज है ना। यूडीएल समझ में आया आपको, 5 का था, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, तो 20 किलो न्यूटन पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ। कहाँ पे एक्ट होता है यूडीएल का पॉइंट लोड करने के बाद, एग्जैक्टली सेंटर में, स्पैन के सेंटर में। स्पैन 4 मीटर का है तो यहाँ से 2 मीटर सेंटर में एक्ट होगा लोड, है ना। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स है हमारा, देखो नेक्स्ट और क्या दिया है हम लोग को, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस बताने हम लोग को। सपोर्ट रिएक्शन देखो, पॉइंट ए पे कितने रिएक्शंस हो जाएंगे, 2 हो गए। क्यों, तो यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स है हमारा, इंक्लाइन फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, है ना। एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। एंगल कहाँ से पता है, हॉरिजॉन्टल से, है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारा, देखो जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना, ये कौन सा वाला रहेगा हमारा, कॉज वाला कंपोनेंट रहेगा। देखो जहां से एंगल पता है वो कॉस का कंपोनेंट होता है, हम लोग को एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है तो ये कॉस का कंपोनेंट हो जाएगा। इस फोर्स क्या रहेगा, 30 cos ऑफ 40, है ना। और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो साइन का कंपोनेंट रहेगा। देखो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा रहेगा, साइन का कंपोनेंट रहेगा। क्यों साइन का रहेगा, क्योंकि एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से पता है, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस का और वर्टिकल वाला कंपोनेंट साइन का हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा 30 cos 40, ये हो गया 30 sin 40। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है हम लोग को, है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स किधर है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, है ना। सो अभी क्या होगा, हमारे जो रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन इंक्लाइंड होगी, ये ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगी इसको बैलेंस करने के लिए। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना। एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल और दूसरा वाला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, है ना। इसको नाम दे देंगे हम लोग HA और VA। देखो, है ना, ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, है ना, इसको बोलेंगे हम लोग HA, और ये जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलेंगे VA। दो कंपोनेंट में ये रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट का रिएक्शन कैसा रहेगा, ये वर्टिकल रहेगा, इसके दो कंपोनेंट नहीं होंगे क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है ना। और इसको नाम दे देंगे हम लोग RB, रिएक्शन एट पॉइंट B। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स, सारे जो फोर्सेस थे उनको हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे सारे फोर्सेस आ गए, डिस्टेंसेस आ गए। अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। सब में पहले हम लोग को क्या करना है, रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यूज करेंगे इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को। इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशंस होते हैं हमारे पास, f(x = 0), f(y = 0) और मोमेंट = 0।
तो सब में पहले क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सबसे कम है तो एच ए मिलेगा हम लोग को। देखो सब में पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होता है, सिस्टम में जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका एडिशन करना है ना। कैसे करना है, जो राइट साइड जा रहे फोर्सेस उनको पॉजिटिव लेना है और जो लेफ्ट साइड जा रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। देखो सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, एक एच ए है और दूसरा वाला ये 30 cos 40 है, दो ही फोर्सेस है ना। जो राइट में जा रहा है, राइट में कौन जा रहा है, एच ए, तो एच ए को लेंगे पॉजिटिव है ना, और लेफ्ट में कौन आ रहा है, वो वाला 30 cos 40 लेफ्ट में आ रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे, माइनस क्या लिखेंगे 30 cos ऑफ 40 इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो यहां से एच ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 cos ऑफ 40 है ना। सिंपल, इस वैल्यू को कैल्सी में अच्छे से पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम लोग को एच ए का वैल्यू मिल जाएगा 22.98, मतलब इसको सम इक्वल्स टू हम लोग 23 किलो न्यूटन बोल सकते हैं ना। अब वैल्यू आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया मतलब इसका मीनिंग क्या है, राइटवर्ड फोर्स है ना। तो इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, राइटवर्ड। जो हम लोगों ने राइटवर्ड डायरेक्शन किया है वो करेक्ट है, मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर नेगेटिव आता तो हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना पड़ता। ठीक है, अब एच ए मिल गया। अब बारी है मोमेंट की, मोमेंट लेते हैं है ना। सो मोमेंट लेने के लिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट ए से लो या पॉइंट बी से लो, दोनों सपोर्ट के पॉइंट से, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पे मोमेंट ले सकते हो है ना। सो हम लोग प्रिफर करेंगे पॉइंट ए को, पॉइंट ए से मोमेंट लेंगे। देखो पॉइंट ए से मोमेंट ले लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। कंसिडरेशन क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग पॉजिटिव लेंगे है ना, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे है ना। ये कंसिडरेशन मैक्सिमम बुक में यूज किया इसलिए ये कंसिडर कर रहे हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी आप यूज कर सकते हो। उससे और इससे दोनों से आंसर सेम आएगा, फाइनल आंसर सेम आने वाला है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो अब पॉइंट ए से मोमेंट लेंगे तो पॉइंट ए में से कौन से फोर्सेस पास हो रहे हैं। देखो वी ए पॉइंट ए से जा रहा है, एच ए भी पॉइंट ए में से जा रहा है, तो ये दोनों का मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इनको मोमेंट के कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट ए से इनका डिस्टेंस 0 है, इसलिए इनका मोमेंट 0 होगा है ना। अब है हमारा पहला वाला फोर्स 20 किलो न्यूटन का है ना। अभी कैसे रोटेट हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, समझ लो कि हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं ना, और सर्कल का हमारा पॉइंटर, राउंडर का हमारा पॉइंटर रख दिया हम लोगों ने पॉइंट ए पे, और पेंसिल है यहाँ पे। अब इसका एरो किधर है, एरो हेड है नीचे, तो इधर सर्कल बनाओ है ना। अभी देखो कैसे रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है ना। अब क्लॉकवाइज मतलब क्या, नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस है ना, कितना 20 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखना है। देखो फोर्स का लाइन कैसा है, वर्टिकल है, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। फोर्स का लाइन वर्टिकल है तो पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स है 25 का, अगेन पॉइंटर यहाँ पे इतनी रेडियस है, डायरेक्शन नीचे है, ऐसे सर्कल बनेगा है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, देखो है ना, कितना है फोर्स 25 का इंटू डिस्टेंस। देखो फोर्स का लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 + 2 4 मीटर है ना। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इंटू 4 है ना। इसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स, देखो नेक्स्ट वाला फोर्स है मेरा ये वाला फोर्स, 30 sin 40 का फोर्स है। देखो 30 sin 40 वर्टिकल फोर्स है, डाउनवर्ड है ना। यहां पे मेरा पॉइंटर है, ये मेरी रेडियस है, डायरेक्शन कैसा है, नीचे, तो सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा है ना। देखो कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज है ना। तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो माइनस फोर्स कितना है 30 cos ऑफ 40 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, फोर्स की लाइन देखना है कैसी है, वर्टिकल है, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल देखेंगे, यहां से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस। देखो अब ध्यान से देखना, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, यहां तक 6 है, और यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना 2, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया, ए से 8 हो गया। देखो ध्यान से देखो, 2 + 2 + 2 और ये 2 है ना, कितना हो गया टोटल 8 है ना। फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है, यहां पे होने दो, वहां पे होने दो, इधर होने दो, किधर भी होने दो, फोर्स की लाइन वर्टिकल है, तो इसका यहां से पॉइंट ए तक का हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। 2 + 2 4, 4 + 2 6 और ये 2 8 है ना। सो पॉइंट ए से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 8 है, तो यहां पे लिख दो 8। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फोर्स, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है ना। अब सब में पहले समझते हैं ये कैसे रोटेट होगा है ना। इसके लिए इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आ जाओ। देखो
अब मान लो कि ये वाला फोर्स हमारा एक्सटेंड होके कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया है ना। इस फोर्स को यहाँ पे ना दिखाते हुए हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे पॉइंट ए की तरफ, है ना। इसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम रखना है, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल, है ना। अब पॉइंटर मेरा यहाँ पे है, फोर्स यहाँ पे है, डायरेक्शन इधर है तो कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे, है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव प्लस, है ना। क्या है फोर्स हमारा, 30 cos ऑफ 40 का फोर्स है इनटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, अब ध्यान देना यहाँ पे देखो, इसका लाइन है हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस देखूंगा मैं वर्टिकल। अब यहाँ से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 6 या 8 मीटर लिख देते हैं और पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है ना, इसलिए ध्यान से देखना। फोर्स को खींच के ड्रैग करके यहां तक लेके आओ। अब यहां से इसका डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये 1.5 मीटर, है ना। तो इसका डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना रहेगा, 1.5 मीटर। देखो, है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वापस से बताता हूं, फोर्स यहाँ पे, फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, तो यहां से इसको खींच के यहां तक लेके आओ पॉइंट तक। पॉइंट ए से इस लाइन तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दिया है 1.5 मीटर, है ना। इसलिए इसका डिस्टेंस कितना लिया, 1.5 मीटर लिया। अब लास्ट वाला फोर्स बचा है हमारा आरबी। देखो पॉइंट यहाँ पे है, ये है हमारा फोर्स, डायरेक्शन ऊपर है तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव प्लस आरबी इनटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, कितना, ये 4 + 2 6, 6 + 4 10, है ना। सो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। यहाँ पे लिख दो 10 = 0, है ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है आरबी। आरबी पॉजिटिव है तो बाकी सारे टर्म को = के उधर भेज दो। देखो क्या हो जाएगा, अब आरबी = क्या होगा, देखो ये सारा टर्म, ये -20 × 2, है ना, माइनस है, = के उधर गया तो क्या होगा, +20 × 2, ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, +25 × 4, ये भी माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा 30 cos ऑफ 40 × 8, है ना, ये भी माइनस, तीनों माइनस थे, तीनों प्लस हो गए। अब ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, 30 cos ऑफ 40 × 1.5, है ना। अभी ये आरबी के साथ, इधर क्या है, आरबी के साथ आरबी × 10 है, देखो यहाँ पे आरबी × 10 है। अब इस 10 को क्या करना है, हम लोग को इधर लेके जाना है, तो = के इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा, है ना। सो आरबी = क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखो आरबी = डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10, है ना। आरबी के साथ 10 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा, है ना। सो ये पूरा कैलकुलेशन उसको डिवाइडेड बाय 10 करना है। यहाँ पे आरबी = देखो अब ये ऊपर वाला कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम लोग को मिलेगा 259.8, है ना, डिवाइडेड बाय 10, है ना। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग को मिल जाएगा 25.98, है ना। अब 25.98 को हम लोग राउंड अप करके 26 किलो न्यूटन बोल सकते हैं ना। अभी आंसर आया पॉजिटिव, देखो आरबी = क्या मिला हम लोग को, 26 किलो न्यूटन प्लस मिला, पॉजिटिव मिला, है ना। सो मतलब प्लस मतलब क्या होता है, अपवर्ड। देखो पॉजिटिव फोर्सेस कैसे होते हैं, वर्टिकल पॉजिटिव फोर्सेस अपवर्ड होते हैं, मतलब आरबी कैसा होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। हम लोगों ने ऑलरेडी अपवर्ड कंसीडर किया है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा आंसर करेक्ट है। यहाँ पे इसके वैल्यूज लिख देते हैं हम लोग, ये है 26 किलो न्यूटन और HA मिला हम लोग को 23 किलो न्यूटन, है ना। अभी बचा है हमारा सिर्फ VA हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो VA को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा रफ कर देते हैं, देखो इसको रफ कर लेंगे और समेशन ऑफ f ऑफ y = 0, ये कंसिडरेशन हम लोग को यूज करना है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग समेशन ऑफ f ऑफ y = 0। क्या है कंसिडरेशन, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन करना है हम लोग को, अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेना है। यहाँ पे दो फोर्सेस है वर्टिकल, एक VA है और दूसरा RB है ना। तो सब में पहले देखो यहाँ पे VA का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो प्लस लेंगे इसको, प्लस VA है ना। उसके बाद RB भी अपवर्ड है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसका वैल्यू पुट कर दो, +26
उसके बाद वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस देखो कितने हैं, 1 2 और 3, ये 3 वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे, -20 -25 एंड -30 साइन ऑफ 40, -30 साइन ऑफ 40 इज इक्वल्स टू 0। अभी VA को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को इज इक्वल्स टू के उधर भेज दो, तो साइन चेंज हो जाएगा, +26 का हो जाएगा -26, और ये -20 का +20, -25 का +25, और ये भी -30 साइन 40 का +30 साइन ऑफ 40 हो जाएगा, है ना। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलकुलेशन में पुट करना है ना। तो यहां से हम लोग को VA का वैल्यू मिल जाएगा 38.304 किलो न्यूटन, है ना। ये भी आंसर पॉजिटिव आया, मतलब इसका भी डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपवर्ड बताया, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो वैसे तो यहां तक आप लोग कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट ए का जो रिएक्शन है वो है RA, रिएक्शन RA यहाँ पे आएगा। ये HA और VA क्या निकाला हम लोगों ने, इसके दो कंपोनेंट्स निकाले, है ना। अगर आपको RA रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो इसका जो RA रिएक्शन आएगा वो यहाँ पे इधर किधर रहेगा, इस इंक्लिनेशन पे रहेगा। इस RA रिएक्शन को फाइंड आउट करना है और उसका थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से फाइंड आउट करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, सिंपल। R इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ f ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ f ऑफ y स्क्वायर होता है ना। f ऑफ x मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, f ऑफ y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। तो उसी तरह से RA इज इक्वल टू, देखो रिएक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर अंडर रूट, है ना। सो HA और VA की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है। HA कितना है हमारा, HA है हमारा 23 का स्क्वायर प्लस VA अभी हम लोगों ने निकाला 38.304 का स्क्वायर, है ना। अब इसका रूट लेके स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को RA का वैल्यू मिल जाएगा 44.67 किलो न्यूटन। पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, 44 या 45 भी आपका आंसर आ सकता है। ये मिला हम लोग को RA का मैग्नीट्यूड, है ना, टोटल रिएक्शन का। ये दो उसके कंपोनेंट है, मेन जो RA रिएक्शन आएगा उसका मैग्नीट्यूड मिला, है ना। अभी ये कहाँ पे, इसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग रिजल्टेंट के लिए tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट f ऑफ y बाय f ऑफ x, सॉरी अंडर मॉड f ऑफ y बाय f ऑफ x होता है ना, y बाय x, है ना, tan थीटा का फॉर्मूला। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, VA है ना, अंडर मॉड VA अपॉन HA हम लोग को करना है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, tan इनवर्स ऑफ VA अपॉन HA, है ना, VA अपॉन HA, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स ऑफ VA वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 38.304 डिवाइडेड बाय HA हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 23, तो डिवाइडेड बाय 23। अब इसको कैलकुलेशन में पुट करो, tan इनवर्स ऑफ 38.304 अपॉन 23 करो, तो यहां से हम लोग को थीटा का वैल्यू मिलेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू मिल जाएगा 59.04 डिग्री, है ना, मतलब 59.04 डिग्री, नियर अबाउट 60 डिग्री या 59 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं ना। मतलब RA एग्जैक्टली कहाँ पे है, हमारा जो सपोर्ट रिएक्शन RA है वो यहाँ पे आएगा, इधर, है ना, यहाँ पे इधर किधर हम लोग को RA का वैल्यू मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा हम लोग को कितना आया, 44.67 किलो न्यूटन, और इसका एंगल यहाँ से इसका एंगल कितना आया, 59.04 डिग्री, है ना। अब इस RA को फाइंड आउट करके इसको लोकेट करने की जरूरत नहीं होती है, ये कंपनसेशन नहीं है, ना। सिर्फ HA या VA निकाला तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारा कैलकुलेशन करके आपको बताया है कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमारा RA लोकेट होगा, है ना। तो चलो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं, आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।